छैला बाबू मैं कैसा दिलदार निकला, चोर समझा था तू मैं थानेदार निकला, थानेदार निकला। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आप अपने रिज़ल्ट के इंतज़ार में हल्के फुल्के डिप्रेशन में हैं, लेकिन कुछ जो क्रिएटर हैं उनमें से एक क्रिएटर जो है वो गहरे फ्रस्ट्रेशन में है। क्या ही कहूँ, उनको जाने दीजिए। इसलिए मैंने आपको कहा कि जिसका जो काम है वो अहले सियासत जाने। आपको हम बताते हैं, क्योंकि कल आप में से बहुत से स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया और कहा कि सर ये बता दीजिए कि जो है क्या हमारे पास होने की गुंजाइश है। आपने ये तो बता दिया कि जो है वो कॉपियाँ बहुत ही आसान चेक हुई हैं, लेकिन वो कैसे चेक हुई हैं, क्या हुआ है। आपने बताया सबसे पहले कि मैनुअल चेकिंग हुई थी, तो मैनुअल चेकिंग के बाद जो है वो क्या हम पास हो जाएंगे। एक बच्चे ने तो लिखा कि घर वालों से नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, घर वाले हमें सबसे ज़्यादा जो है वो नखारा और निखट्टू समझ रहे हैं। देखिए, आपके घर वाले ही आप पर नाश करेंगे, क्योंकि ये एक परीक्षा है, यहाँ जीवन ख़त्म नहीं हो जाता है। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि अपने पर विश्वास रखिए, किसी और पर नहीं, क्योंकि आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब आपको मैं बताता हूँ कि चेकिंग आपकी जो है वो कैसे हुई थी और क्या जो है वो है। मैंने लगभग 7-8 विषयों के शिक्षकों से कल बात किया और उनमें जो मैक्सिमम जो संख्या निकल के आई वो था कि फ़िज़िक्स का जो है वो पेपर की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अगला नंबर जो है वो मैथ्स का था, केमिस्ट्री, अकाउंट्स। बाकी ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज से जुड़े हुए कोर्सेज़ की जो संख्या है वो उनके पेपर्स की वो कम रही। लिहाजा जो फ़िज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स को लेकर बहुत बवाल हुआ था और मैथ्स के पेपर को तो बाकायदा खुद टीचर्स ने ही, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स के जो है वो वेल क्वालिफाइड जो है वो टीचर्स हैं, उन्होंने भी कहा था कि नहीं, मैथ्स का पेपर तो ऐसा था कि वो बच्चों के सर से ऊपर गुजर गया। तो इन सब में मार्किंग हुई। अब मार्किंग कैसे हुई? देखिए, मार्किंग तो स्टेप मार्किंग आपका OSM के लिए भी दी गई थी, लेकिन OSM के बारे में जब ट्रेनिंग दी जा रही थी टीचर्स को, तो जो स्टेप्स थे वो उस एक एक स्टेप के मार्क अलग से डिफ़ाइन करके लिख दिए गए थे और वो एक सिस्टम था और वो टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में था, जो टीचर्स ने बताया। और स्टेप सारे पूरी तरह डिफ़ाइन नहीं थे, लिहाजा जो है वो हर शिक्षक जो है वो फूंक फूंक कर जो है वो कदम रख रहा था कॉपी चेक करते समय, क्योंकि वो सारी कॉपियाँ ऑन स्क्रीन हो रही थी। और कल जानकारी आपको हमने दी थी कि इसलिए शिक्षकों ने भी CBSE को ये सुझाव दिया कि कॉपियाँ जो है लिहाजा मैनुअल चेक किया जाए, जिससे कि कॉपियों की अच्छे से जांच भी हो जाए, जांच जल्दी पूरी हो और रिज़ल्ट जल्दी आए। फिर एक और सवाल जो है वो आपने पूछा, जिनके जवाब हमने इन शिक्षकों से पूछे कि सर जो बॉर्डर लाइन क्या है। एक कमेंट में पढ़ रहा था, उसमें लिखा भी था कि सर बॉर्डर लाइन समझा दीजिए। तो मुझे इन शिक्षकों ने समझाया कि जो ये पेपर्स हैं उनमें कुछ पेपर जो है वो 70 मार्क्स के और कुछ 75 मार्क्स के थे और 33% जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो 70 में 23 और 75 में 26, ये जो है वो एक पासिंग मार्क्स हैं। तो अब इतने पासिंग मार्क्स हैं, यानी इतना आप लेके आते हैं और आपका जब मिलान किया जाएगा जो आपके प्रैक्टिकल में स्कोर है, और प्रैक्टिकल में आमतौर पर जो है वो कोई भी स्कूल अपने बच्चों को फेल नहीं करता है और प्रैक्टिकल में उनके नंबर जो है वो होते हैं। तो 23 वाले में जिनके भी 18 जो है वो अंक बने हैं, शिक्षकों ने बताया है कि उनको जो है वो उन्होंने मार्क्स दिए हैं, जिससे कि वो उस ब्रैकेट तक पहुंच जाएं जो कि उनके लिए पासिंग स्कोर है। और 26 वाले के लिए जिन्होंने जो 21 या 22 तक जो है वो पहुंचे हैं, उनको भी जो है वो उन्होंने मार्क्स दिए हैं कि जिससे कि वो अपने उस लेवल को मीटअप कर लें जहां से उनका रिज़ल्ट बनना है। तो ये एक बॉर्डर लाइन जो है, लेकिन ये कोई बॉर्डर लाइन ऐसा नहीं है कि ये कहीं डिफाइंड है या कहीं कोई ये स्टैंडर्ड SOP हो, ठीक है ना। ये कोई स्टैंडर्ड SOP है और ना ये कहीं डिफाइंड है और ना कहीं पर CBSE ने बताया है कि कोई ग्रेस मार्क्स जैसी चीज़ होती है, जिसकी आपको ध्यान होगा कि CBSE का रिजल्ट आने के बाद
सबसे ज़्यादा मुहिम ग्रेस मार्क्स को लेके चली थी। हमने भी कुछ वीडियो ग्रेस मार्क्स को लेके इंटरव्यूज़ किए थे CBSE को जानने समझने और उससे जुड़े लोगों का, तो उन्होंने कहा कि मिलना चाहिए, लेकिन वो मॉडरेशन की प्रक्रिया से ही मिलता है। अब जो ये शिक्षक गए थे पेपर चेक करने के लिए, तो उन्होंने यही कहा कि ग्रेस मार्किंग तो हम आपको नहीं डिफ़ाइन कर पाएंगे, हाँ हम आपको ये बता सकते हैं कि कॉपियाँ जो चेक हुई हैं उसमें किस तरीके से जो है वो उनको मार्क्स देकर स्टूडेंट्स को कोशिश की गई है कि उनके लिए प्रोसेस को ईजी बनाया जाए। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर 2 नंबर का कोई सवाल है और वो आधा आधा नंबर करके जो है वो डिफ़ाइन है कि इस स्टेप के इतने नंबर मिलेंगे, तो टीचर्स ने जो है वो लास्ट में अगर बच्चे के स्टेप्स को उनको सही पाए गए हैं या फिर बच्चा लग रहा है कि हल्का सा लिखा तो है उसने लेकिन वो कहीं पिछड़ रहा है, तो उसको 1.5 नंबर उन्होंने दे दिए हैं, यानी 2 में से 1.5 मिल गया उसको, यानी कि जाहिर बात है कि उसके लिए तो वो ग्रेस ही हो गया। और एक टीचर ने ये भी बताया कि आप जो है वो स्टेप को जस्टिफाई करना मुश्किल था OSM की प्रक्रिया में, लेकिन यहाँ पर जो है वो 2 में से 1.5 नंबर दे दिया गया है और लास्ट में वो जो है अवार्ड लगा दिए गए हैं, तो जाहिर बात है कोई एक पर्टिकुलर स्टेप के बारे में कहीं से नहीं पूछेगा। लिहाजा इसमें जो लाभ है वो स्टूडेंट्स को मिला है। इसीलिए मैंने जब कल वीडियो की थी, आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो जाकर उस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। उसमें जो है वो साफ साफ हमने आपको बताया कि लगभग जो है वो लगभग सभी स्टूडेंट्स के पास होने की जो है वो इस बार एक मुहिम दिखेगी आपको, क्योंकि अभी तक का जो कंपार्टमेंट का जो रिज़ल्ट का जो रहा है रेशियो हर साल का वो कम रहा है। आप पिछले साल का भी जो है वो डाटा चेक कर सकते हैं, और नहीं होगा तो हम आपको बता देंगे कि कितना डाटा जो है वो रहा था। और इस बार तो अभी जो है वो CBSE ने कोई डाटा दिया ही नहीं कि आखिर कितने जो स्टूडेंट्स हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने किस किस जोन में कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो एग्ज़ाम दिए। जबकि आपको पता भी होगा कि जब CBSE का रिज़ल्ट आया था और उसके बाद किस जोन में कितनी कंपार्टमेंट है उसके बारे में भी जो है वो CBSE ने जानकारी दी थी, हर जोन की दी थी, दिल्ली समेत तमाम जोन, यहाँ तक कि त्रिवेंद्रम जहाँ पर सबसे अधिक पासिंग रिज़ल्ट था वहाँ पर भी कंपार्टमेंट के आंकड़े थे और वो भी दिए गए थे। लेकिन अभी कितने बच्चों ने पेपर दिया है और किस किस जोन से कितने उन्होंने दिया है वो आंकड़ा जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है, वो CBSE ने नहीं दिया है, और सोर्सेज के ज़रिए भी जो है वो ये आंकड़ा जो है प्राप्त नहीं हो पाया। तो अभी जो है वो मान के चल सकते हैं कि फिंगर क्रॉस्ड है, और मुझे लगता है कि आप सब लोगों के लिए जो है वो बहुत अच्छा होगा। जो अपडेट हमने आपको अभी तक दी है, फ़िलहाल उस अपडेट में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, कुछ सूचनाएं जो है वो ऐसी मिल रही हैं कि शायद रिज़ल्ट या तो एक दिन और देरी से आ सकता है और या फिर एक दिन और पहले आ सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि आपको सोमवार से मंगलवार तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो है वो सब कुछ CBSE के पास है। CBSE चाहे तो इंटेंसिव मॉडरेशन लगा के चीज़ों को और बेहतर कर सकती है, और या फिर जो है वो शिक्षकों ने जो अपना काम किया है उसी आधार पर जो है वो आपके जो है नतीजे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और मैं उन तमाम पेरेंट्स से एक निवेदन करूंगा कि बच्चे हैं, ये बहुत कोमल मन है इनका, तो आप इनको बहुत जो है वो प्यार से रखें और इनको समय पर जो है वो भोजन दें, जिससे कि इनका और इनसे बात करते रहें ताकि ये कहीं किसी बहकावे में ना आए, और अच्छे से जो है वो इंतज़ार करें अपने रिज़ल्ट का। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा हम आपको बताएंगे कि रिज़ल्ट को लेकर क्या पोजीशन है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, क्योंकि इन सवालों को जो है वो तमाम जो देश भर के शिक्षाविद हैं और यहाँ तक कि UGC और CBSE से लेकर तमाम जितनी भी संस्थाएं हैं एक एक कमेंट को आपके पढ़ते हैं, और इसीलिए वो कमेंट स्क्रीनशॉट के रूप में हमारे सामने आते हैं। कभी कोई जो है वो हमें टुन कहता है तो वो भी स्क्रीनशॉट हमें पहुंच जाता है। कोई हमें कहता है कि जो है कोई कालू कह देता है, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, तो वो भी हमारे पास स्क्रीनशॉट पहुंच जाता है। फ़िलहाल आप सबको शुभकामनाएं।